आज से लगभग 1 महीना पहले हमारे DRDO की तरफ से एक खबर सामने आई थी कि उन्होंने दुर्गा 2 वेपन की डेवलपमेंट को शुरू कर दिया है और उसकी टेस्टिंग भी वो बहुत ही जल्द करने वाले हैं। इसी चीज़ को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसको कि अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज दोस्तों उसी चीज़ पे हमें एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है कि हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा चाइना बॉर्डर पर जो फर्स्ट लॉट ऑफ लेज़र वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय भी कर दिया गया है। जी हाँ, इवन दो कहा गया था कि दुर्गा 2 लेज़र वेपन की केवल टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमने ऑलरेडी हमारे एक देसी लेज़र वेपन्स को ऑलरेडी चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया है। नाउ इवन दो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि दुर्गा 2 वेपन्स को ही डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो ये देसी लेज़र वेपन्स को चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है, इनकी जो रेंज जो बताई गई है वो 5 किलोमीटर्स की है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली जो हमारे दुर्गा 2 लेज़र वेपन की रेंज थी वो भी 5 किलोमीटर की ही बताई गई थी। मतलब कि हमारा ऑलरेडी एक वेरी सिमिलर वेपन विच इज़ वेरी सिमिलर टू दी दुर्गा 2 लेज़र वेपन, वैसा वेपन अब इंडिया के द्वारा चाइना बॉर्डर पे दोस्तों डिप्लॉय कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि कौन सा एग्जैक्टली ये वेपन है, ये लेज़र वेपन्स आखिरकार काम कैसे करते हैं एंड क्यों इंडिया के द्वारा सडनली इन लेज़र वेपन्स को चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स अब ऑफलाइन में भी आ चुके हैं, जहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी UPSC एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब आ चुके हैं, जहां पर हम लोग 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं इनको अवेलेबल करवा रहे हैं। इवन प्रयागराज के सेंटर में UPPCS के बैचेस को भी अवेलेबल करवाया गया है। अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है एक बिटली लिंक, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है एंड अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको भरिए, अपनी डिटेल्स को भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे एंड जो भी आपकी डाउट्स हैं उसको टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेंटर के आसपास रहते हैं तो सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी जाकर के आप लोग एनरोलमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हमें जो खबर देखने को मिली है उसमें 2 नई डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। नंबर 1, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा एक पहला लॉट इंडक्ट कर लिया गया है जिसमें कि हमने 7 न्यू इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स को पहली बात तो डिप्लॉय कर दिया है एट द नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना। एंड नंबर 2, DRDO ने ये भी बोला है कि नाउ दे आर वर्किंग ऑन मोर पावरफुल लेज़र वेपन सिस्टम्स इन द शेप ऑफ हाई एनर्जी लेज़र्स एंड हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार जो लेज़र वेपन्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, लेज़र वेपन्स तो एक बहुत ही लेमैन तरीका है इन वेपन्स को डेजिग्नेट करने का। इनका जो टेक्निकल वर्ड है इसको DEWs कहा जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि इनको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं ये क्या क्षमता रखते हैं, ये सामने वाले टारगेट को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फोकस्ड एनर्जी के माध्यम से, और वो फोकस्ड एनर्जी या तो निकलती है एक लेज़र बीम से या माइक्रोवेव बीम से या फिर किसी पार्टिकल बीम से वो एनर्जी यहाँ पे निकल सकती है। कहा जाता है कि लेज़र वेपन्स एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माने जाते हैं, बिकॉज सामने से आने वाला, भले वो कोई ड्रोन हो, भले वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, भले वो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर उसको स्काई में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वो भी इसमें गेम चेंजर इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इसकी जो डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी 100% देखने को मिलती है। बिकॉज अगर आपके लेज़र ने एक बार सामने से आने वाली चीज़ को पकड़ लिया तो वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगी ही करेगी। इसीलिए इसको फुल प्रूफ कहा जाता है। विद 100% किल प्रोबेबिलिटी आपके लेज़र वेपन्स यहाँ पर काम करते हैं। नाउ जो इंडियन आर्मी के द्वारा इंडक्ट करे गए लेज़र वेपन्स हैं जो कि फ़िलहाल हमने चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हैं, इनको कहा जा रहा है IDD एंड IS। ये जो IDD एंड IS बेसिकली क्या है, दे आर इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स। इनको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है और इसके बारे में जो डिटेल्स सामने आई हैं वो भी आपको बता देता हूँ।
नंबर 1, जो डिटेक्शन रेंज यहाँ पर बताई गई है कि मतलब कितनी दूर से आने वाली मिसाइल को या ड्रोन को ये डिटेक्ट कर सकता है, तो 5 to 8 किलोमीटर की दूरी पर भी ये आपके सामने से आने वाली चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर जो लेज़र लगी हुई है उसकी जो क्षमता है वो 2 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट लेज़र तक की क्षमता हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये तो केवल इसकी डिटेक्शन रेंज हुई। अगर इसने सामने से आने वाली चीज़ को मार गिराना है तो कितनी रेंज है? तो कहा गया है कि सॉफ्ट किल के केस में ये 2 से 5 किलोमीटर की रेंज को रखता है एंड हार्ड किल के केस में ये अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर तक की रेंज को रखता है। मतलब सॉफ्ट किल हार्ड किल क्या होता है कि सामने से मान लीजिए आपका ये लेज़र है, आपने सामने कोई चीज़ को इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो अगर उसको डीएक्टिवेट करना है या उसको जैम करना है तो उसको सॉफ्ट किल कहा जाता है। अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है, कंप्लीटली ध्वस्त कर देना है, तो उसे हार्ड किल कहा जाता है। तो हार्ड किल की रेंज यहाँ पे 800 मीटर्स की है और सॉफ्ट किल की रेंज 2 से 5 किलोमीटर की देखने को मिलती है। ये वाला जो यहाँ पर IDDNIS सिस्टम है, इसको फिलहाल DRDO ने डिज़ाइनिंग करी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसकी प्रोडक्शन करी गई है। और ये मार्क 1 वेरिएंट्स हैं जो कि फ़िलहाल आर्मी के एयर डिफेंस वाले रेजिमेंट्स के माध्यम से इंडक्ट करवाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है कि हम लोग अब दूसरी हायर रेंजेस वाले जो वेपन्स हैं उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया ने सडनली और वो भी इतनी तेज़ी से DEWs पे स्विच क्यों किया है? अगर आप फॉलो करेंगे तो रिसेंटली अर्मेनिया अज़रबैजान के युद्ध में, रशिया यूक्रेन के युद्ध में हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके से ड्रोन्स को यहाँ पे फंक्शन करवाया जा रहा है। इवन जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको भी फंक्शन करवाया जा रहा है। तो इसीलिए इंडिया ऑल्सो फेल्ट कि हमें भी नए नए तरीके से इफ़ेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को बनाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग नए नए हथियारों को हमारी सेनाओं के अंदर इंटीग्रेट करवा रहे हैं। फिर भले वो जैमिंग के हथियार हों, स्पूफिंग के हथियार हों या लेज़र बेस्ड वेपन्स ही क्यों ना हो, हम हर तरह के नए हथियार के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसको हमारी आर्मीज़ के अंदर इंडक्ट भी करवा रहे हैं। इसीलिए आर्मी के द्वारा इतने शॉर्ट नोटिस पे इस 400 करोड़ के जो वेपन्स हैं इसको लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया। 23 सच सिस्टम्स हैव बीन ऑर्डर्ड फॉर अराउंड 400 करोड़ एंड जिसमें से 7 जो हैं उनको ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया है। साथ ही में DRDO ने ये भी बोला है कि वो अब लॉन्गर रेंज DEWs पर भी काम कर रहे हैं जिनकी जो क्षमता होगी वो 30 से 50 किलोवाट की होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 10 किलोवाट वाला जो लेज़र वेपन है अगर वो 5 किलोमीटर तक हिट करने की क्षमता रखता है तो 30 से 50 किलोवाट वाला जो लेज़र वेपन है वो कितनी दूरी तक हिट करने की क्षमता रख पाएगा। यहाँ पर कहा गया है एम इज़ टू डेवलप द DEWs विद हायर पावर लेवल्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years सो दैट हमारी जो ऑपरेशनल रेंजेस हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ सकें। ऑल इन ऑल कहना चाहेंगे कि DRDO के द्वारा जो कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं बिकॉज लेज़र वेपन्स ही वॉरफेयर का फ्यूचर माना जाते हैं। आपको बता दूं दुनिया का सबसे पावरफुल जो लेज़र वेपन है वो अमेरिका के पास है जिसको लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है और उसकी जो क्षमता है वो 300 किलोवाट की है। और ये आप देख सकते हैं कि वो खड़े खड़े कहीं से भी समुंदर से, ज़मीन से, कहीं से भी दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को या दूर से आने वाले एयरक्राफ्ट को भी 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं विद 100% किल प्रोबेबिलिटी। ये जो आप वेपन यहाँ पे देख पा रहे हैं फ़ोटो में, इसका नाम हीलियोस है और इसकी पावर भी 60 किलोवाट से ज़्यादा है। मतलब उनका जो सबसे हल्का लेज़र वेपन है वो भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके माध्यम से ये बड़ी आसानी से सामने से आने वाले जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। और ये कर भी इसीलिए रहे हैं बिकॉज ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो एक लेज़र को हिट करने की जो कॉस्ट आती है वो मुश्किल से $5 की आती है। मतलब कितना हुआ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300-400 रुपये की आती है। लेकिन अगर आप सामने से आने वाली मिसाइल को खुद भी एक मिसाइल से हिट करेंगे तो दोस्तों 50,000 से $1.5 लाख तक की आपको कॉस्ट झेलनी पड़ सकती है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि दुनिया के अलग अलग देश अब इन कॉस्ट इफेक्टिव वेपन्स को अपनी आर्मीज़ में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो कॉस्ट इफेक्टिव वाली स्ट्रैटेजी थी ये इजराइल ने भी अपनाई और उन्होंने जो नया आयरन बीम यहाँ पे डेवलप किया है उसमें भी वो लेज़र्स के माध्यम से सामने से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। और एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का जो खर्चा आता है अगेन वो केवल $3.5 का आता है। मतलब कि मात्र 300-350 रुपये में वो सामने से आने वाली लाखों करोड़ों की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। खैर
आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आई है 2024 के प्रीलिम्स के लिए, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इससे आपके आने वाले प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड